फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रेम्स को कैसे एलोकेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास जो इशू है वो है एलोकेशन का इशू। मतलब क्या इशू है कि अगर हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेस को हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्री मेमोरी कैसे दे दें। सपोज अगर मेरे पास 93 फ्री फ्रेम्स हैं और मेरे पास 2 प्रोसेसेस हैं, तो मैं कितने फ्रेम्स कितनी प्रोसेसेस को दूं, है ना। ये प्रॉब्लमेटिक बात कि मैं क्या पहली प्रोसेस को 20 दे दूं, दूसरे को बाकी दे दूं, तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो इस चीज़ को हम सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सिंपल केस लेंगे, दैट इज़ द सिंगल यूज़र केस। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं हम इसको। सपोज़ मेरे पास एक सिंगल यूज़र सिस्टम है जिसके पास जो मेमोरी है वो है 128 KB और पेज का साइज़ है 1 KB। तो इस सिस्टम के पास हैं फ्रेम्स टोटल कितने, 128 फ्रेम्स। ठीक है, देखो अब मैं कैसे एलोकेट करती हूँ, इसको हम कैसे, ये इशू जो है ये हम कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रेम्स कितने हैं हमारे पास, 128। यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम 35 KB को ले लेगा। ठीक है, उसको छोड़ देगा, उसको यूज़ नहीं करेगा। और रहते कितने हैं, 128 में से जब 35 को निकालते हैं तो बचते कितने हैं, 93। तो 93 फ्रेम्स ये किसको दे देगा, यूज़र प्रोसेस को। अब देखो, अगर प्योर डिमांड पेजिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे 93 फ्रेम्स जो है ना, पहले इस 93 फ्रेम्स को हम पुट करते हैं कहाँ पे, फ्री फ्रेम लिस्ट में। देखो, जब यूज़र प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे जनरेट क्या हो जाता है, सीक्वेंस ऑफ पेज फॉल्ट्स। तो पहले 93 पेज फॉल्ट जो है ना, वो क्या लेंगे, वो पहले के फ्री फ्रेम्स ले लेते हैं। जो फ्री फ्रेम्स कहाँ पे थे, फ्री फ्रेम लिस्ट में। तो जब ये फ्री फ्रेम लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाती है, वहाँ पे एक एल्गो स्टार्ट हो जाता है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ठीक है, और ये एल्गोरिदम सेलेक्ट करता है एक पेज को, इन 93 पेज में से एक को, ताकि रिप्लेस करे, 93 को रिप्लेस करे 94th से, 94th को 95th से, एंड सो ऑन। तो जब ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ 93 पेजेस थे, इनको फिर से एक बार फिर से क्या किया जाता है, उसी लिस्ट में रखा जाता है। किस लिस्ट में, फ्री फ्रेम लिस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ गए कि हम कैसे क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं फ्रेम्स को। ये मैंने एक बहुत ही सिंपल और इजी एग्जांपल दी थी, और ये हमने कौन सा केस यूज़ किया था, दैट इज़ द सिंगल यूज़र सिस्टम। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो इन स्ट्रैटेजीज से रिलेट हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जब हम एलोकेट करते हैं अपने फ्रेम्स को। सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप उतने ही फ्रेम्स एलोकेट कर सकते हो जितने आपके पास अवेलेबल होंगे। सपोज आपके पास 20 फ्रेम्स अवेलेबल हैं, तो आप 20 से अलावा फ्रेम्स एलोकेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात। सेकेंड चीज़, ऐप को एट लीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स तो एलोकेट करना ही पड़ेगा हर एक प्रोसेस को। ऐसा क्यों करना है, इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जब लेस नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेट होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, पेज फॉल्ट रेशियो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से टोटल परफॉर्मेंस जो है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की डिक्रीज़ हो जाती है। सेकेंड, तो एनफ फ्रेम्स हमारे पास होने चाहिए ताकि वो फ्रेम्स होल्ड कर पाएँ डिफरेंट पेजेस को। और कौन सी पेजेस, वो पेज जो हैं दैट एनी सिंगल इंस्ट्रक्शन कैन रेफरेंस। तो ये 2 हमारे पास रीजंस हैं। किस चीज़ के रीजंस, कि हमें क्यों मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स एलोकेट करने चाहिए हर एक प्रोसेस को। ठीक है, अब मिनिमम नंबर, अब सेकंड जो चीज़ है दैट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम पर प्रोसेस को डिफाइन करते हैं हम उसके आर्किटेक्चर से। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आती है हमारे पास मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज़ द कितनी अमाउंट ऑफ अवेलेबल फिजिकल मेमोरी है, मतलब कितनी हमारे पास फिजिकल मेमोरी अवेलेबल होगी, तो वो डिफाइन करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स। अब हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनको हम बोलते हैं एलोकेशन एल्गोरिदम्स। यही एल्गोरिदम्स हम यूज़ करते हैं टू एलोकेट द फ्रेम्स। पहला, इक्वल फ्रेम एलोकेशन। यहाँ पे हम फ्रेम्स को क्या करते हैं, इक्वली असाइन करते हैं प्रोसेसेस को। अब देखो, इक्वली असाइन मतलब अगर जितनी भी हमारे पास प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस सेम नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ फ्रेम्स लेगा वहाँ पे। अब देखो कैसे, सपोज अब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें 30 फ्रेम्स है और प्रोसेस 7 है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हर एक प्रोसेस को 4 फ्रेम्स एलोकेट करेंगे। क्यों, 4 × 7 कितना होता है, 28। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास फ्रेम्स तो 30 थे, अब 2 फ्रेम्स बच गए। तो जो अनयूज्ड 2 फ्रेम्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम फ्री फ्रेम बफर पूल में रख देते हैं और फिर ये लेटर ऑन यूज़ हो जाते हैं। ठीक है,
अब देखो, लेकिन इस सिस्टम का भी एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो वेरिंग साइज़ की भी हो सकती हैं, तो जब हम उनको इक्वल नंबर ऑफ फ्रेम्स असाइन करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो मेरे पास अगर प्रोसेस है कोई जिसको सपोज कोई स्मॉल टास्क की प्रोसेस है, अब इक्वल नंबर ऑफ फ्रेम मैंने किए, सपोज उसको 2 ही फ्रेम चाहिए, अब मैंने क्या कर दिए, उसको 4 फ्रेम्स एलोकेट कर दिए, तो जो बाकी के 2 फ्रेम्स हैं वो एम्प्टी फ्रेम्स क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोसेस से ये डिमेरिट है। सेकंड, प्रोपोर्शनल फ्रेम एलोकेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्रेम असाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कितना साइज चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स मेमोरी में कितने होंगी। अब ये जो चीज़ है प्रोपोर्शनल फ्रेम एल्गोरिदम, यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला हमें याद रखना है। क्या फॉर्मूला, जो एलोकेटेड फ्रेम्स हैं, हम अगर मेरे पास कोई प्रोसेस है पी आई सपोज और उसका साइज़ है एस आई सपोज, तो उस टाइम पे एलोकेटेड फ्रेम्स जो होंगे उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज़ ए आई इज इक्वल टू एस आई डिवाइडेड बाई एस इंटू एम। ठीक है, इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं एस का मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर साइज एंड एम का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रेम इन द सिस्टम। ठीक है, अब सपोज इसको मैं एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाती हूँ। मेरे पास सिस्टम है जिसमें 62 फ्रेम्स हैं। अगर एक प्रोसेस 30 KB की है और दूसरी प्रोसेस 127 की, तो जो पहला प्रोसेस है 10 KB वाला, उसको हम कितने फ्रेम्स एलोकेट करेंगे, अगेन फार्मूला अप्लाई करो। तो फार्मूला के हिसाब से ऐसा है, पहले हम साइज़ देखेंगे, साइज़ कितना है 10 KB, तो मैंने लिखा सबसे पहले यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय, तो टोटल कितने फ्रेम्स हैं, टोटल फ्रेम है 127 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 137 इंटू किया मैंने 62 कि फ्रेम्स कितने थे 62, तो टोटल फ्रेम्स आ गए 4। सेकंड प्रोसेस को कितने फ्रेम्स बनेंगे, सेकंड प्रोसेस का साइज़ क्या है 127 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 137 इंटू 62 नंबर ऑफ फ्रेम्स, तो टोटल कितना आता है 57 फ्रेम्स। अब देखो ये हमने कैसे एलोकेट किया अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल फ्रेम एल्गोरिदम। इसकी एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी हम फ्रेम्स एलोकेट नहीं कर सकते हैं। तो इस डिमेरिट को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक और एल्गोरिदम आया। ठीक है, अब उस एल्गोरिदम को क्या बोलता है, प्रायोरिटी फ्रेम एलोकेशन। ठीक है, अब देखो ये एल्गोरिदम क्या करता है, प्रायोरिटी फ्रेम एलोकेशन एल्गोरिदम, ये इस एल्गोरिदम से ये असाइन करता है फ्रेम्स दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फ्रेम एलोकेशन एंड द प्रोसेसेस। प्रायोरिटी फ्रेम एलोकेशन है तो यहाँ पे प्रायोरिटी भी देखी जाती है। ये पुराने एल्गोरिदम का प्रोपोर्शनल फ्री एल्गोरिदम जो था ना, उसकी डिमेरिट को ओवरकम करने के लिए बनाया गया था। अब सपोज मेरे पास कोई प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी काफ़ी हाई है और उसको ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रेम्स चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल फ्रेम्स अलॉट नहीं होंगे बल्कि उसको उतने फ्रेम दिए जाएंगे जितने फ्रेम्स उसको चाहिए। आप देखो फोर्थ मेरे पास एक और एल्गोरिदम है, दैट इज़ अ ग्लोबल रिप्लेसमेंट एलोकेशंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब एक प्रोसेस को एक पेज चाहिए लेकिन वो पेज उस टाइम पे करेंटली अवेलेबल नहीं है मेमोरी में, वो क्या करेगा, वो इस पेज को लाएगा, मेमोरी में डालेगा और कोई भी फ्रेम लिस्ट से निकालेगा और उसको एलोकेट कर लेगा। अगर वो फ्रेम ऑलरेडी कोई प्रोसेस यूटिलाइज कर रही है तो फिर भी वो उस प्रोसेस से वो फ्रेम ले लेगा और लेके किसको देगा, दूसरे पेज को। इस सिंपली वर्ड्स में यहाँ पे वन प्रोसेस में टेक अ फ्रेम फ्रॉम द अनदर, सिंपल वी कैन से कि यहाँ पे एक प्रोसेस स्नैचेस द फ्रेम फ्रॉम द अनदर, ये सीधा उससे फ्रेम ले लेती है और एलोकेट करती है उस पेज को जो पेज उसने लाया, ला के मेमोरी में डाला। अब इसकी एक एडवांटेज भी है, यहाँ पे प्रोसेस परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसका मतलब क्या है, जब इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, सिस्टम जो है थ्रूपुट वो काफ़ी हाई रहेगा। लेकिन अगैन हमारे पास डिसएडवांटेज तो हर चीज़ की है, तो इसकी डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि यहाँ पे प्रोसेस जो है वो पेज फॉल्ट रेशो को कंट्रोल नहीं करता। तो मतलब जो पेजिंग बिहेवियर है दूसरी प्रोसेसेस का, तो वो इफ़ेक्ट करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ पेज इन मेमोरी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है इसकी बहुत बड़ी। अब हमारे पास फिफ्थ एल्गोरिथम है, दैट इज कॉल्ड एज अ लोकल रिप्लेसमेंट एलोकेशन। लोकल रिप्लेसमेंट एलोकेशन में क्या होता है, थोड़ा सा ये सेम ही है ग्लोबल रिप्लेसमेंट का, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस है। यहाँ पे जब प्रोसेस को कोई पेज चाहिए जो ऑलरेडी मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, तो वो उस पेज को लाएगा और उसको असाइन करेगा कोई भी फ्रेम, किस फ्रेम से, लेकिन फ्रॉम द सेट ऑफ एलोकेटेड फ्रेम्स, अपने एलोकेटेड फ्रेम्स में से। ये दूसरी प्रोसेस से फ्रेम नहीं लेगा। ग्लोबल रिप्लेसमेंट में दूसरी प्रोसेस से फ्रेम लेता था, स्नेच लेता था, लेकिन यहाँ पे लोकल रिप्लेसमेंट में अपने ही एलोकेटेड फ्रेम्स में से कोई फ्रेम देगा। एडवांटेज क्या रहेगा,
जो पेजिंग बिहेवियर है किसी भी प्रोसेस का, उसका जो है वो इफ़ेक्ट करता है पेजेस को, कितने पेज हैं आपके मेमोरी में, और पेज फॉल्ट रेशो को भी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, पेज फॉल्ट रेशो वगैरह उस सब पे इफ़ेक्ट करता है पेजिंग का बिहेवियर। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है वो क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब वो रोकेगा, इट विल ब्लॉक ए हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को, वो ब्लॉक करेगा और उसको रिफ्यूज़ करेगा कि वो अपने फ्रेम्स शेयर ना करे, कभी वो अपने फ्रेम्स नहीं दे सकता है। कौन सा, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस हाई प्रायोरिटी को कभी ऐसा करेगा कि अपने फ्रेम्स नहीं देगा, ये डिसएडवांटेज है। तो होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।